हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, फटाफट पढ़ाई के मूड में आ जाइए, क्योंकि आज हम लोग फिर से कुछ एक इंटरेस्टिंग ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पढ़ाई कर लेने वाले हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई का मूड बना लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपको एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट आंसर, एक ऑब्जेक्टिव के लिए फटाफट तैयार कर देता है। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक स्क्रीन पे तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, मैं हूं आकांक्षा, और आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद, यानी कि रियलिज्म। तो ये नया चैप्टर है और इसकी जब शुरुआत करेंगे तो आप जानते ही हैं शुरुआत में क्या पढ़ा जाता है, उसका मीनिंग पढ़ा जाता है और उसकी डेफिनेशंस यानी कि अर्थ और परिभाषाएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ और परिभाषा क्या है, और आज ही के वीडियो में इसके आधारभूत सिद्धांत भी डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आगे तक जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले यथार्थवाद क्या है। देखिए, यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द रियलिज्म का हिंदी रूपांतर। ये तो आप समझ ही गए हैं कि हिंदी में यथार्थवाद, इंग्लिश में रियलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रियल प्लस इज्म। ये देखिए, आपको ये चीज लिखनी है अपने डेफिनेशन में, इसीलिए इन शब्दों को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, रियलिज्म तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रियल और एक इज्म। रियल माने क्या होता है? वास्तविक, हिंदी में कहें तो वास्तविक। ठीक है, रियल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के RES से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है वस्तु। इसी प्रकार इज्म शब्द का अर्थ है वाद या विचारधारा। देखिए, इज्म का अर्थ है वाद या विचारधारा, अतः रियलिज्म का क्या अर्थ है? वस्तु संबंधी विचारधारा। ठीक है, यह विचारधारा वस्तु की वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वह वस्तु दिखलाई पड़ती है। अभी आप पहले पढ़ लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। यही कारण है कि इसे यथार्थवाद कहा जाता है। जिस रूप में वस्तु दिखलाई पड़ती है, हम उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो एक आपने देखा कि ये रियल प्लस इज्म से मिलके बना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये यूनानी भाषा के, ये आपको शब्द याद रखना होगा। पूछा जाता है कि रियलिज्म किस वर्ड की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यूनानी से या किसी और भाषा से लिखा होगा तो आपको यूनानी पे टिक करना होगा। ठीक है, और इसका अर्थ होता है वस्तु। इस प्रकार इज्म का अर्थ होता है वाद। ये आपको रियल और इज्म का अर्थ बताया गया। अब दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? तो ये उसी रूप में चीजों को स्वीकार करती है जिस रूप में वो हमें दिखलाई पड़ती है। अब आपको इसका हम मीनिंग सरल भाषा में समझा देते हैं। रियलिज्म का मतलब होता है कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारे हाथ, ये क्या है? इंद्रियां हैं, सेंसेस है हमारे। तो जो चीजें हमारे ये सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियां देखती हैं, महसूस करती हैं, जो सुनाई पड़ती है, मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान यथार्थवाद कहलाता है। यानी कि जिस चीज का हमें प्रमाण मिलता है, क्योंकि हम आंखों से देखते हैं, ठीक है, कानों से सुनते हैं, हाथ से छू कर देखते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आत्मा की, कि आत्मा है, ठीक है, आत्मा है, तो क्या आत्मा दिखाई पड़ती है? नहीं। ठीक है, क्या आत्मा सुनाई पड़ती है? नहीं। क्या आत्मा को हम छू सकते हैं? नहीं। यानी कि अगर कहें कि यथार्थवाद में आत्मा का अध्ययन होगा तो कहेंगे नहीं, यथार्थवाद आत्मा की स्टडी नहीं करता। क्यों? क्योंकि यथार्थवाद केवल उन्हीं पे विश्वास करता है जो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, इनसे हमें, सेंसेस से हमें वो चीजें महसूस हो, जिसको हम देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए। तो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि जो चीजें प्रमाणित हो जाती हैं, जो चीजें प्रमाणित हो जाती हैं कि वास्तव में वो हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस ने बोला कि वे हैं, इसलिए उसे यथार्थवाद कहा जाता है। यानी कि इसका आधार क्या है? साइंस, विज्ञान। ठीक है, अगर हम कहें कि यथार्थवाद का संबंध बिल्कुल साइंस से है, विज्ञान से है, तो आपको लिखना होगा हाँ, क्योंकि विज्ञान भी क्या होता है? प्रमाणित करता है।
विज्ञान में भी देखिए आत्मा को विश्वास नहीं करते। आत्मा पे विश्वास किसमें किया जाता है? आपने पढ़ा हो अगर तो इसके पहले मैंने पढ़ाया है, यथार्थ आदर्शवाद पढ़ाया था। तो आदर्शवाद जो थे वो ये सब बातों पे विश्वास करते थे, लेकिन यथार्थवाद क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो उन बातों पे विश्वास करता है ना जो हमारे ज्ञानेंद्रियां उसको प्रमाणित करें, जिनको हम देख पाए। अब हम आत्मा के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, इसीलिए यथार्थवाद ऐसे ज्ञान के या वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वो हमें दिखलाई पड़ती है। मतलब जैसी वो हमें दिख रही है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना। इसका मतलब हम प्रमाणित तो कर पा रहे हैं ना कि कोई चीज है। अगर नहीं है तो फिर हम उस चीज को यथार्थवाद में क्या करेंगे? नहीं रखेंगे। तो जो चीजें आपके ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो आप देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है, जैसा वो आपको दिखलाई पड़ता है, वो सारी चीजें यथार्थवाद में आती हैं और इसी को यथार्थवाद कहा जाता है। अभी आप इसको और अच्छे से समझ लेंगे जब हम इसके आधारभूत सिद्धांत डिस्कस करेंगे, तो आपको ये और भी सरलता से समझ में आ जाएगा। तो आई होप अब आप इसकी परिभाषा को लिख लेंगे कि इसका अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। अब मैंने परिभाषा में देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों परिभाषाएं लिखी हैं, जिसको जो भी लिखना हो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे अपना लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला मैंने स्वामी राम तीर्थ को लिया, जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे समझाने वाली लगी, और छोटी भी, क्योंकि आप छोटी वाली ही याद कर पाएंगे, 4-4 लाइनें तो याद नहीं कर पाएंगे। तो जो 2 लाइनें हैं वो वाला सबसे छोटा होता है, तो हमने वही लिया है ताकि आप उनको याद कर लें और अपने आंसर्स में इसको लिख दें। देखिए यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई पड़ता है। यही बोला था ना मैंने आपको कि जैसा वो हमें दिखाई पड़ता है, मतलब हमारी आंखें जैसा देख पाती हैं वैसा ही हम उसको स्वीकार करते हैं। तो हमारी आंखें, हमारा सेंसेस हुए ना, हमारे ज्ञानेंद्रियां हुई ना, उनको जिस तरीके से उन्होंने जो चीज देखी, उसी चीज को यथार्थ या वास्तविक माना और स्वीकार किया, यही यथार्थवाद है, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, इसको ही स्वामी राम तीर्थ की है, रियलिज्म मीन्स बिलीफ और थ्योरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट सीम्स टू अस टू बी अ मेयर फिनोमेना, ठीक है। अब आप जीएस रॉस की भी देख सकती हैं। यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट आंखों से देखते हैं, डायरेक्ट कानों से सुनते हैं, डायरेक्ट हाथ से छू के देखते हैं, हमारे सेंसेस डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो चीजें अनुभव करते हैं, उनके पीछे ज्यादा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत रहता है, ठीक है। ये रॉस ने बोला है। रॉस की मैंने इंग्लिश में भी है ली है, देख लीजिए, और बटलर के लिए, ठीक है। रॉस ने इंग्लिश में लिखा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रियलिज्म असर्ट्स दैट देयर इज अ रियल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स बिहाइंड एंड करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर परसेप्शन। अब देखिए बटलर ने क्या लिखा, यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखलाई पड़ता है। यानी कि आंखों से हम जो देख पाते हैं, जो कानों से सुन पाते हैं, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिनको हम समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, उसी को क्या कहा गया, उसी को ज्ञान माना गया, और वो ज्ञान यथार्थवाद का ज्ञान कहलाया। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके बताए गए, ठीक है, नॉलेज पाने के। आदर्शवाद ने कुछ और बताया है कि यह ज्ञान क्या है, किसे हम सत्य मानते हैं। इन्होंने क्या कहा, यथार्थवाद ने कहा कि सत्य वही है जिसको हम ऑब्जर्व कर पाए, जिसको हम देख पाए, समझ पाए, जिसको हम अपने कानों से सुन पाए, अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को यथार्थवाद ने ज्ञान कहा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा। इसमें से कोई 2 डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगे ले लीजिएगा और अपने आंसर्स में उसको लिख दीजिएगा। अब देखिए फटाफट इसके सिद्धांत, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा यथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। देखिए पहला, प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। मैंने इतनी देर में आपको बताया है कि सारी जितनी विशेषताएं हैं, सारी की सारी विशेषताएं मैंने आपको इसके अर्थ में ही बता दी हैं, ठीक है, कुछ भी रह नहीं गया। लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा, आंसर आएगा तो, और दूसरा और अच्छे समझ में आए इसलिए। तो पहला है, प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत को ही सत्य मानता है। इसके अनुसार जगत में हम जो कुछ भी देखते, सुनते अथवा अनुभव करते हैं, वे सब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। जो कुछ भी देखते, सुनते, अनुभव करते हैं, यानी कि इन्होंने विश्वास किया कि जो
जो कुछ भी हमारे सामने है वही सत्य है। ट्रुथ क्या है, इन्होंने हमने बताया ना, यथार्थवाद किस सत्य की बात करता है? यथार्थवाद कहता है कि जो चीज हमारे सामने है, जिसको हम देखें, अनुभव करें, महसूस करें, वही सत्य है। ठीक है, तो ये लाइन आपने इसके अभी परिभाषा में आपने देखी थी, उसी को घुमा के यहाँ बोला गया है। तो पहला हो गया प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने के द्वार है। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। ये भी मैंने आपको बताया कि यथार्थवादियों की मान्यता है कि हमारे समस्त प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के साधन ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हम उसे देखकर, उससे हम उसे देखकर, स्पर्श करके, सूंघ करके और चख करके करते हैं। जो मैंने आपको बताया, हमारी इंद्रियां क्या करती हैं? आंख से देखती हैं, मुंह से टेस्ट करती हैं, नाक से सूंघती हैं, कान से सुनती हैं, हाथ से छूती हैं। यही तो ज्ञानेंद्रियां हुई। तो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान फिर मस्तिष्क में पहुंचता है और इस प्रकार ज्ञान ही सत्य होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो नॉलेज हमको ज्ञानेंद्रियां दें वो ही सत्य है और वो ही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। तो पहला हो गया प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, जो हमें डायरेक्टली दिखाई पड़ता है, और दूसरा ज्ञानेंद्रिय हमारे सेंसेस जो हमें बताती हैं, चाहे वो स्पर्श करके हो, चाहे देख करके हो, चाहे सूंघ करके हो, चाहे चख करके हो। ठीक है, आपके सेंसेस। दो हो गए पॉइंट, ये दोनों हमने परिभाषा में कवर किए हैं, इसलिए कुछ नया नहीं है। अब देखिए फिर ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये समझा हुआ है। वस्तु जगत में एक नियमितता व्याप्त है। देयर इज अ रेगुलरिटी इन द यूनिवर्स। यथार्थवाद की दृष्टि से इस वस्तु जगत में एक नियमितता व्याप्त है। जगत में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उनमें एक नियमित क्रम होता है। यही कारण है कि उसमें यांत्रिकता क्या होता है? मशीन जो होती है। अब चूंकि आपने इसको ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया कि यथार्थवाद जो होता है, जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम प्रमाणित कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो ये इसके पीछे क्या होता है? फंडा साइंस का होता है। तो साइंस कैसा होता है? साइंस एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता है। साइंस में एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं, उसको ही हम फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। तो क्या होता है? यांत्रिकीकरण, मशीनीकरण हो गया ना। मशीन क्या होती है? मशीन एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप पे आती है। उसी तरीके से साइंस, उसी तरीके से यथार्थवाद। तो यथार्थवाद में एक नियमितता है, वो एक पैटर्न पे काम करता है कि उसी पैटर्न पे हमें चलना है। वो बदलता नहीं है, ये नहीं कि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ नहीं। वो एक सिस्टम से चलता है। उसी सिस्टम के बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो यथार्थवाद में क्या होता है? ये चीज होती है। नेक्स्ट है वर्तमान और व्यवहारिक जीवन पे बल। एम्फसाइज ऑन प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ। यथार्थवाद वर्तमान और व्यवहारिक जीवन पर अधिक बल देता है। वैसे आदर्शों को कोई महत्व नहीं देता जो वर्तमान और व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। कहने का मतलब है कि व्यवहारवाद जो है, जो आपका यथार्थवाद है, वो ये काम करता है कि वो जो आपका आज की डे का जीवन है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करता है। अगर उसका आज से कोई रिलेशन नहीं है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर यथार्थवाद के लिए वो नॉलेज बेकार है। ठीक है, नेक्स्ट है यथार्थवाद पारलौकिक जगत में विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया कि यथार्थवाद साइंस को मानता है। ठीक है, यथार्थवाद साइंस को मानता है। तो जब यथार्थवाद साइंस को मानेगा तो निश्चित सी बात है कि वो जो है वो पारलौकिक जगत को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें प्रूफ होती हैं, अब जैसे हम पारलौकिक जगत की बात करें तो हम ईश्वर की बात करें, हम आत्मा की बात करें, और ये सब चीजें प्रूफ नहीं होती। ठीक है, तो जो प्रमाणित नहीं होता वो यथार्थवाद में ज्ञान होता ही नहीं है। तो हम इसलिए यथार्थवाद में इस चीज को हम बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। ये विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुभव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैंने आपको बताया ना कि यथार्थवाद साइंस पे जोर देता है। सबसे ज्यादा साइंस पे जोर देने वाला वाद यही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसके बेस में क्या है? साइंस है। यथार्थवादी किसी अनुभव को तभी सत्य स्वीकार करता है जब वह अपनी इंद्रियों से उसका परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से कर लेता है। कोई चीज आपने हाथ से छू के देखी तो आपको पता चलेगा कि वो है। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहाँ कुछ है, मैं उसको छू के नहीं देख सकती, आंख से नहीं देख सकती, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो जब मेरे सेंसेस कुछ महसूस ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये विज्ञान कहता है। ठीक है, तो जब विज्ञान, और अगर ये जैसे ये मान लीजिए ये मेरे हाथ में कुछ है, अब मैं इसको ऐसे छू के देख पा रही हूँ,
ये हार्ड है, इसमें आवाज आ रही है, ये मेरे कान सुन पा रहे हैं, मेरी आंखें देख पा रही हैं, यानी कि ये कुछ है। तो जो साइंस है वो प्रमाणित करता है कि हाँ, जो चीजें जिनका प्रूफ होता है वो साइंस होती है, और यथार्थवाद साइंस से बिलीव करता है, क्योंकि यथार्थवाद उन्हीं चीजों को सत्य मानता है जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये साइंस को मानता है, ये भी हमारे पहले कवर हो चुका है। मन विकासशील है, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ माइंड। यथार्थवादी मन को भी जगत की अन्य वस्तुओं के समान विकासशील मानते हैं। यह मन को इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, आपको यही ध्यान रखना है। हिंदी वाले मन लिखते हैं, मन का मतलब आप हार्ट से मत समझिएगा, माइंड की बात करते हैं। ठीक है, यथार्थवादी मन को भी जगत की अन्य वस्तुओं के समान विकासशील मानते हैं। उनके अनुसार मन मस्तिष्क के रूप में जगत की एक वस्तु है, और इस प्रकार जगत की अन्य वस्तुओं का विकास होता है, उसी प्रकार मन का ही विकास होता है, माइंड का ही विकास होता है। भाई जब आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, तो माइंड का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। आपका भी होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है। ठीक है, आगे देखिए। यथार्थवाद भावुकता एवं कल्पना में विश्वास नहीं करता। रियलिज्म डज नॉट बिलीव इन इमोशन, इमोशनलिटी एंड इमेजिनेशन। यथार्थवाद भावुकता एवं कोई कल्पना को कोई स्थान नहीं देता। यह दृढ़ता के साथ प्रत्यक्ष और वास्तविक स्थितियों को ही सत्य मानता है। यथार्थवादी विचारक वैज्ञानिकों की भांति भौतिक विज्ञान के तथ्यों को स्वीकार करते हैं। भाई जब ये साइंस पे बिलीव करता है तो साइंस इमोशन को नहीं मानता। ठीक, साइंस के अंदर इमोशंस नहीं होते। साइंस कैसा होता है, प्रूफ पर डिपेंड करता है। तो जब साइंस प्रूफ पर डिपेंड करता है, वो भावनाओं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, और हमारा यथार्थवाद भी साइंस पर डिपेंड करता है, तो वो भी भावनाओं को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं, या कोई भी एक शक्ति या कुछ भी है जिसको हम बिलीव करते हैं, बिलीव मेरा विश्वास है, लेकिन वो किसी को हम दिखा नहीं सकते, तो यथार्थवाद के लिए वो ट्रुथ नहीं है। ऐसा ट्रुथ किस में जाएगा, ये आदर्शवाद में जाएगा। ऐसा वाला जो अगर सत्य होगा तो वो आदर्शवाद में जाएगा। लेकिन जब आप प्रमाणित कर ले किसी चीज को, ऐसा वाला सत्य आ जाएगा, तो वो यथार्थवाद में आ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, दोनों में मेजर अंतर यही दिखता है। ठीक है, फिर है मानव के प्रति भौतिक दृष्टिकोण। देखिए इन्होंने लिखा है भौतिक विज्ञान, साइंस, फिजिकल साइंसेस जो होती हैं, मानव के प्रति भौतिक दृष्टिकोण। भौतिक माने, भौतिक क्या होता है, जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं, जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ये स्टिक है, ये हमें दिख रही है, तो ये भौतिक है। अगर ये दिखाई ना दे, कुछ नहीं है, तो फिर इसका कोई एग्जिस्टेंस होगा नहीं, और ये यथार्थवाद नहीं होगा, क्योंकि ये साइंस के अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं हो रहा। यथार्थवाद मानव के प्रति भौतिक दृष्टिकोण रखता है। इसके अनुसार मानव प्राणी भी इसी भौतिक जगत का एक अभिन्न अंग है, और उनके द्वारा ही जगत की व्यवस्थित वस्तुओं के ज्ञान की परख हो पाती है। मानव में कोई आध्यात्मिक अंश है, यथार्थवाद ऐसा नहीं मानते। तो यथार्थवाद मानव के प्रति भौतिक दृष्टिकोण रखता है। उनके अनुसार मानव प्राणी भी इसी भौतिक जगत का एक अभिन्न अंग है, और इसके द्वारा ही जगत की व्यवस्थित वस्तुओं के ज्ञान की परख की जाती है। यानी कि जो इंसान होता है उसके प्रति भी ये कैसा सोच रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, भौतिक। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है, समझता है, और साइंस का जो एक प्रोसेस होता है वो भी मनुष्य ही करता है। तो इसलिए इन्होंने जो इंसान है उसके लिए भी भौतिक दृष्टिकोण को फॉलो किया। तो जितने भी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, इन विशेषताओं को कहीं ना कहीं मैंने परिभाषा और अर्थ में समेट दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक लाइन में बताए देते हैं कि यथार्थवाद उसको विश्वास करता है जो चीजें हमारे इंद्रियों के माध्यम से प्रमाणित हो जाती हैं, वो यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान होती हैं, उसे ही यथार्थवाद कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।